ओम तत्सत। जिज्ञासुओं बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज के इस वीडियो में, इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे नियोग और हलाला पर। मुख्य रूप से किसी हमारे किसी व्यूअर ने प्रश्न किया है कि आप जो है नियोग के ऊपर चर्चा करें, नियोग के ऊपर बताएं और अच्छे से बताएं, जैसे कि पूरा नियोग की जो अवधारणा है, नियोग प्रथा के बारे में पूरी तरह से हमें पता चले कि नियोग क्या होता है, नियोग किसे कहते हैं और इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं, क्या बात है। तो देखिए, और दूसरी एक और प्रश्न किसी दूसरे व्यूअर ने पहले मुझसे प्रश्न किया था कि भाई हलाला, अगर इस्लाम में, मुसलमानों में हलाला किया जाता है, तो अगर आप कहते हो कि हलाला एक बहुत ही खराब प्रक्रिया है, अच्छी चीज नहीं है, या असभ्य है और महिलाओं पर अत्याचार है, अगर ऐसा कुछ है तो हिंदू समाज में नियोग, शास्त्रों में नियोग का वर्णन मिलता है, जिसमें कि एक स्त्री नियोग प्रथा के अनुसार अपने पति से अलग किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर सकती है, नियोग के अनुसार कर सकती है। तो उन महानुभाव को भी पूरी बात पता नहीं थी कि नियोग क्या होता है, नियोग क्यों होता है। तो उन्होंने भी कहा कि यह नियोग प्रथा पहले चलती थी। ऐसा है कि नियोग नामक कोई प्रथा कभी थी ही नहीं, जैसे कि सती प्रथा नामक कोई प्रथा नहीं थी। यह सती प्रथा सिर्फ किताबों में बनाई गई, बच्चों को पढ़ाई गई और परीक्षा पास करने के लिए बच्चों को पढ़ना पड़ा, परीक्षा पास करने के लिए उनको लिखना पड़ा। ये तो सती प्रथा नामक कभी कोई प्रथा थी ही नहीं। इस पर मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूं, आज से लगभग 5-6 साल पहले मैंने इस पर वीडियो किया है, सती प्रथा के ऊपर। अगर आप लोग चाहते हैं तो दोबारा से प्रमाण के साथ कि सती प्रथा नामक कोई प्रथा कभी रही ही नहीं है, प्रमाण के साथ हम इसका दोबारा से हम इस विषय पर वीडियो ले आएंगे, सती प्रथा पर। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आज का वीडियो भी बहुत ही जानकारियों से भरा हुआ और रोचक होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पर। तो नियोग क्या है और हलाला क्या है? हलाला को कवर करने के लिए नियोग शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। हलाला सही है या गलत है, ये वहां की मान्यता के अनुसार है। इस्लाम में जैसी मान्यता है, विशेष करके हलाला का भी प्रैक्टिस हम कहें कि सभी मुसलमान करते हैं, ऐसा नहीं है। जहां तक मुझे पता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई इस्लाम का विद्वान हूं या इस्लामिक या अब्राहमिज्म का विद्वान हूं। हाँ, लेकिन दर्शन शास्त्रों का गहन अध्ययन मैंने किया है। तो हलाला का जो अभ्यास है सभी मुसलमानों में नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमानों में है। हलाला की प्रैक्टिस सुन्नियों में सबसे अधिक होती है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो अब सुन्नी मुसलमानों में हलाला की प्रैक्टिस होती है। तो हलाला क्या है? हलाला यह है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है, 3 बार तलाक 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 कह देता है उसे, और होशो हवाश में कहता है, नशे में नहीं कहता है, किसी एबनॉर्मल सिचुएशन में बीमार पड़ा हुआ है, बुखार उसे हो रखा है या नशा कर रखा है, तो शायद उसमें मान्य नहीं होता। होशो हवाश में वह अपनी बीवी को अगर 3 तलाक दे देता है, और 3 तलाक मान लो दे दिया, तो अब वो दोनों अलग रहेंगे, अब एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अब वो शादीशुदा नहीं है, अब वो तलाकशुदा है। और अगर मान लीजिए कि शौहर को, आदमी को ऐसा लगता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, अब उसे घर में खाना बनाना पड़ रहा है, झाड़ू पोछा लगाना पड़ रहा है, या जो भी हो, उसे फील होता है कि भाई नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे तलाक नहीं देना चाहिए था,
तो वो अब उस पत्नी से, उस औरत से जो कि उसकी पहली पत्नी थी, पहले उसकी पत्नी थी, 3 बार तलाक बोल दिया तो वो अलग हो गई, तो अब वो जो है हलाल नहीं है, वो उससे अब वो शादी नहीं कर सकता, निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसे तलाक दिया। अगर उसे निकाह करना है तो उस स्त्री को, उस लड़की को जिसको तलाक मिल चुका है, उसे हलाला करना होगा किसी दूसरे मुस्लिम पुरुष से। वह जो है निकाह करेगी और फिर वो उसे तलाक देगा, तो फिर वो वैध होगी, अर्थात हलाल होगी। वैध होने का मतलब हलाल होगी, इस्लाम के कानून के अनुसार वो हलाल होगी। और जब वो हलाल हो जाएगी, हलाल होने का मतलब पवित्र होना, जब वो हलाल हो जाएगी, अर्थात किसी दूसरे मुस्लिम व्यक्ति ने उससे विवाह कर लिया, या चाहे मौलवी कर ले, चाहे कोई दूसरा मुस्लिम व्यक्ति कर ले, उससे विवाह, उससे शादी कर ले, और शादी करने के बाद, यहां पर मैं शादी शब्द ही ज्यादा उचित हो, क्योंकि विवाह के कुछ और भी अर्थ होते हैं। तो अगर वो शादी कर ले और फिर उसे तलाक दे दे, तो अब ये जो व्यक्ति है, अपनी पत्नी, जिसको, अपनी बीवी जिसको उसने तलाक दे दिया था, उससे दोबारा निकाह कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। अब ये इसलिए भी है, अगर अपने मुसलमान भाइयों की मैं बात मानूं, कुछ कुछ ऐसे एक संस्था है जहां मैं कुछ मुस्लिम लड़कियों को भी जानता हूं, शादीशुदा लड़कियां हैं, तो उन्होंने भी बताया कि ये इसलिए किया गया कि कोई व्यक्ति ऐसे ही तलाक ना दे दे। अगर वो तलाक दे तो बहुत सोच समझ के दे कि जिसको वो तलाक दे रहा है उससे दोबारा निकाह नहीं होगा। अगर होगा तो इस शर्त पे होगा कि वो जो लड़की है किसी दूसरे मुस्लिम व्यक्ति से, पुरुष से, आदमी से निकाह कर ले और फिर वो उससे तलाक ले ले, वो उसे तलाक दे दे, फिर वो दोबारा से अपने पुराने पति के पास जा सकती है। अब ऐसा नियम क्यों बनाया गया? बहुत लोग इसको कहते हैं गलत है। बात देखिए, गलत है या नहीं है, इसका दुरुपयोग किया गया, इसलिए कहा गया गलत है। नियम इसलिए ऐसा बनाया गया कि भाई निकाह जो है कोई मजाक नहीं है। आपने तलाक दे दिया, उसे घर से निकाल दिया, अब कुछ महीनों बाद आपको जरूरत पड़ी तो उसको आपने बुलाना शुरू कर दिया। अरे भाई, उस लड़की की भी तो मर्जी है अपनी, अगर वो नहीं आना चाहती है तो ठीक है। तो इसीलिए यह नियम बना दिया गया कि भाई तुम उसको, हालांकि अगर लड़की की मर्जी दोबारा आने की हो तो आ ही जाना चाहिए था, लेकिन ये अब कानून बना दिया गया हलाला का कि नहीं, आपने उससे तलाक दिया, अगर आपको इतनी जरूरत थी उसकी तो आपने तलाक दिया ही क्यों? तो अगर आपने तलाक दे दिया तो अब वो आप उससे निकाह नहीं कर सकते। हां, वो लड़की किसी और से निकाह करे, तो कोई और व्यक्ति उसको अब अपने, अगर कहीं और निकाह करना है तो जाए और उससे कोई दूसरा निकाह कर ले और फिर वो उसे तलाक दे देगा, तो फिर आप उससे निकाह, तब आपके लिए वो हलाल हो जाएगी, वैध हो जाएगी, नहीं तो वो हलाल नहीं है, आप निकाह नहीं कर सकते। तो ये हलाला है, इसे हलाला कहा गया। तो कुछ अच्छा उद्देश्य भी इसके पीछे रहा होगा, लेकिन मुख्य रूप से इसका दुरुपयोग होने के कारण बहुत सारी समस्याएं समाज में आने लगी, तो इस पर कई तरह की बातें, आवाज उठने लगी। अब नियोग क्या है? ये तो हलाला का, हलाला बिल्कुल अलग चीज है, नियोग बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। हलाला में यह महत्वपूर्ण है कि हलाल होना चाहिए, वैध होना चाहिए, पाक होना चाहिए। जिस औरत को एक शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो अब वो उसके लिए हलाल नहीं है, उसको हलाल बनने के लिए उसे दूसरा निकाह कर कर उससे तलाक लेकर आना पड़ेगा, तब इसके लिए हलाल होगी, नहीं तो वो हलाल नहीं होगी, वो पवित्र नहीं मानी जाएगी, वो वैध नहीं मानी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। नियोग क्या कहता है? नियोग में ऐसा कुछ भी नहीं है। नियोग का संबंध तलाक से है ही नहीं। नियोग का संबंध संतान प्राप्ति से है, मात्र और मात्र संतान प्राप्ति से। और इसकी बृहत व्याख्या मनुस्मृति के 9वें अध्याय में मिलती है। तो मनुस्मृति इस विषय में क्या कहती है, आइए हम इसको सुनते हैं इस श्लोक के माध्यम से।
तो मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 56वें श्लोक में 56 नंबर श्लोका में क्या कहा गया है? भ्रातृज्येष्ठस्य भार्या या गुरुपत्नी अनुजस्य सा यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता। अर्थात बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई के लिए गुरु पत्नी और माता के समान है, जैसे सीता जी लक्ष्मण जी के लिए माता के समान हुई। ठीक है, बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई के लिए गुरु पत्नी अथवा माता के समान है, और छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए पुत्र वधू के समान है, ऐसा समझना चाहिए। तो 56वें श्लोक में 9वें अध्याय में यह लिखने के बाद अब नियोग की चर्चा है। मतलब कि अगर दो भाई हैं परिवार में, तो बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई के लिए माता के समान है, और छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए पुत्र वधू के समान या पुत्री के समान है। पुत्र वधू लगभग पुत्री के समान ही हो गया, तो समान है। अब नियोग की चर्चा यहां से आगे शुरू होती है। परिस्थिति के अनुकूल, संकट की स्थिति में और संतान के अभाव को छोड़कर ज्येष्ठो यवीयसो भार्याम यवीयान वाग्रजस्त्रियम पतितो भवतु गत्वा नियुक्ता वप्यनापदी। अर्थात संकट की स्थिति और संतान का अभाव को छोड़कर बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी से तथा छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी से संबंध करे तो दोनों ही पतित हो जाते हैं, दोनों का पतन माना जाएगा, दोनों पतित होंगे। परंतु संतान के अभाव में देवाराद्वा सपिंडाद्वा स्त्रिया संयंग नियुक्त्या, नियुक्त्या मतलब नियोग, यहां नियुक्त शब्द का प्रयोग, नियोग का अर्थ है नियुक्ति करना, निश्चित करना। ठीक है, प्रजेप्सिता दिगंतव्या संतानस्य परीक्षये, संतान के अभाव में, पुत्र के संतान के अभाव में और संतान की इच्छा से नियोग के लिए प्रस्तुत स्त्री से देवर, वो अपने देवर या अपने जेठ अथवा सपिंड, सपिंड कहने का मतलब अपने ही वर्ण में किसी दूसरे सदस्य से संबंध कर लेना चाहिए। अर्थात कर सकती है। किसके लिए कर सकती है? पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र कहे या पुत्री कहे, संतान की प्राप्ति के लिए। अगर कोई संतान, अगर वो निसंतान है और निसंतान होने का कारण उसका पति है, तो उस परिस्थिति में पति की आज्ञा से, परिवार की सहमति से कोई भी स्त्री जो विवाहिता है अथवा विधवा भी है, उस परिस्थिति में भी, दोनों परिस्थिति में आएगा, तो हम अभी आगे श्लोक देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। अथवा विधवा है या पति है भी, तो अपने पति की इच्छा से वह नियोग कर सकती है पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो ये कहा गया है। अब आगे देखिए 59 क्योंकि हम पूरा श्लोक अभी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पता चलेगा कि आज्ञा क्या दी गई है। विधवायाम नियुक्तस्यो धृताक्तो वागतो निशि एक मुत्पाद यत पुत्रम न द्वितीयम कथंचना। अगर छोटे बड़े भाई की विधवा से नियोग करने वाला पुरुष कैसे नियोग करे? शरीर पर घी मलकर वह मौन रहकर रात्रि में संबंध करे, इस प्रकार उससे एक ही पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा नहीं। अगर मान लीजिए कि विधवा है, मान लीजिए कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं और कोई भाई मर गया, उसकी पत्नी विधवा होगी और उस विधवा का कोई पुत्र नहीं है, तो वो विधवा स्त्री अगर पुत्र चाहती है तो वो अपने जेठ से या अपने देवर से नियोग संतान प्राप्ति के लिए कर सकती है। लेकिन जब नियोग करे तो वह जो देवर है और दोनों जो है अपने शरीर पर भारी मात्रा में घी और तेल मल ले, ताकि शरीर के स्पर्श का जो सुख या आनंद होता है उसमें आसक्ति ना रहे। मात्र संतान प्राप्ति हेतु ही ऐसा किया जाए, न कि इस संबंध को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। यह मनुस्मृति में आ गया। तो यह एक विशेष परिस्थिति के लिए कहा जा रहा है, यह ना कि कोई प्रथा है, यह प्रथा भी नहीं है। ठीक है, अब यह प्रथा कैसे नहीं है आगे हम इस श्लोकों को देखेंगे तो पता चलेगा। तो देखिए आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, हम आ जाते हैं। ये 59वां हमने श्लोक पढ़ लिया, अब है 60।
तो हमने देखा 58-59 तक हमने देख लिया, 56 से 59 तक। 60 में क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है? महाराज मनु क्या कहते हैं? द्वितीय मेके प्रजनम मनयन्ते स्त्रिषु तद्विदः अनिर्वृतम नियोगार्थम पश्यन्तो धर्म ततस्तयो। नियोग से पुत्र उत्पत्ति के विधि वेता दूसरे विद्वानों का मत है कि यदि नियोग से उद्देश्य सिद्धि ना हो रही हो, अर्थात एक नियोग किया गया लेकिन पुत्र की प्राप्ति ना हुई हो, या पुत्र अंधा पैदा हो गया, पुत्र जो है अपाहिज पैदा हो गया, ऐसी कुछ स्थिति भी है, अर्थात उत्पन्न पुत्र से काम ना चलता हो, वह रोगी हो, अपाहिज हो, कुछ भी ऐसी स्थिति हो, तो दूसरे पुत्र उत्पन्न करने में नियोग के द्वारा कोई अधर्म नहीं है। लेकिन यहां पर कंडीशन है कि आपने नियोग से एक पुत्र को प्राप्त किया, उस पुत्र की मृत्यु हो गई बहुत जल्दी, या फिर वो पुत्र अपाहिज पैदा हुआ या अंधा पैदा हो गया, उस परिस्थिति में भी दूसरे पुत्र की प्राप्ति के लिए एक स्त्री जो है अपने पति की आज्ञा से या सपिंड में, सवर्ण में वह नियोग कर सकती है, वह नियोग कर सकती है, या अपने से श्रेष्ठ वर्ण में भी नियोग का विधान बाद में मिलता है, तो नियोग कर सकती है वो। तो इस तरह से नियोग का वर्णन यहां पर उस कंडीशन में जब पुत्र जो है ऐसा ना हो। अब आगे, विधवायाम नियोगार्थे निर्वृते तु यथा विधि गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्ते याताम परस्परम। अर्थात विधवा स्त्री से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न हो जाने के उपरांत छोटा भाई भाभी को गुरु पत्नी और बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को बहू समझकर उसके साथ वैसा व्यवहार ही रखे। अर्थात कि अगर मान लीजिए कि छोटे भाई की मृत्यु हो गई और पत्नी उसकी विधवा हो गई, या फिर छोटा भाई संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो बड़े भाई ने नियोग से उसकी पत्नी से संतान उत्पन्न किया, एक पुत्र उत्पन्न किया, लेकिन बस एक ही पुत्र उत्पन्न करे, अधिक नहीं। अगर वो पुत्र अपाहिज, अंधा, रोगी और कम उम्र में उसकी मृत्यु, तो फिर वो दूसरे पुत्र के लिए प्रयास कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के बाद उसका जो बड़े भाई का जो व्यवहार है वो छोटे भाई की पत्नी के प्रति पुत्र वधू के समान ही होना चाहिए। यह नहीं कि उसे अपनी पत्नी समझने लगे, अपनी भार्या समझने लगे, नहीं, बल्कि वो पुत्र वधू के समान ही उसका व्यवहार रहेगा। और यदि छोटा भाई बड़े भाई की मृत्यु या बड़े भाई के असमर्थ होने पर संतान उत्पन्न करने के, अगर वो अपनी बड़ी भाभी से नियोग करता है, तो उस परिस्थिति में भी संतान प्राप्ति के बाद वह जो है अपनी बड़ी भाभी से वैसा ही व्यवहार रखेगा, गुरु पत्नी या माता जैसा ही व्यवहार रखेगा, ना कि उन्हें अपनी पत्नी समझ बैठेगा। तो इस प्रकार की बात यहां पर नियम के अनुसार यहां बताई जा रही है मनुस्मृति में। मनुस्मृति का 9वां अध्याय और 61वें श्लोक में ऐसा वर्णन मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, 62वें में देखते हैं। निक्तो यो विधिम हित्वा वर्ते याताम तु कामतः तावुभौ पतितो स्याताम स्नुषाग गुरु तल्पगौ। छोटा और बड़ा भाई अपने भाभियों के साथ नियोग के लिए नियुक्त किए जाने पर यदि विधि का परित्याग कर सुख भोग के लिए संबंध करने लग जाते हैं, तो दोनों ही पतित हो जाते हैं, दोनों ही पापी हो जाते हैं, निकृष्ट हो जाते हैं। छोटे को गुरु पत्नी से और बड़े को बहू से भोग करने के कारण पाप का दंड अवश्य मिलना चाहिए। ठीक है, फिर वो पाप हो जाएगा और पाप का दंड फिर अवश्य उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, अन्यस्मिन् विधवा नारी नियुक्तव्या द्विचादिभिः अन्यस्मिन्नः नियुज्यानां धर्मं हन्यु सनातनम। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण की विधवा को अपने वर्ण से भिन्न वर्ण के पुरुष को नियोग के लिए नियुक्त नहीं करना चाहिए। भिन्न वर्ण के व्यक्ति द्वारा विधवा का गमन करने पर उत्पन्न संतान वर्ण संकर या धर्म विनाशक भी मानी जाएगी, अर्थात ये श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। तो नियोग भी अपने वर्ण में या फिर श्रेष्ठ में
मुख्य रूप से अपने वर्ण का ही नियम यहां पर बताया गया है। वैसे साफ साफ लिखा गया है मनुस्मृति में, ना द्वाहिकेषु मंत्रेषु नियोग कीर्तयते क्वचिता न विवाह विधा युक्तम विधवा वेदनम पुनः। तो मनुस्मृति कहती है कि विवाह संबंधी मंत्रों में, वेद मंत्रों में न तो नियोग की चर्चा है और न ही विवाह की विधि में विधवा की चर्चा है। तो विधवा की जब चर्चा ही नहीं है तो फिर वो परिस्थिति की चर्चा ही नहीं की गई है। इसीलिए मनुस्मृति में, क्योंकि मनुस्मृति समाज के विधान को बता रहा है, इसलिए इसको भी यहां पर उनको लिखना पड़ रहा है कि भाई वेदों में, वैदिक मंत्रों में इसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन समाज में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, इसलिए हम इसको चर्चा में ले रहे हैं, इसको बता रहे हैं कैसे होना चाहिए। अब आ जाइए, अब वो नियोग की निंदा की गई है। नियोग की निंदा करते हुए महाराज मनु कहते हैं, अयम द्विजय हृ विद्वधिभा पशु धर्मो विगर्हित मनुष्याणाम अपि प्रोक्तो वेने राजा राज्यम प्रशासति। राजा वेन एक हुए हैं। राजा वेन के प्रशासन काल में नियोग का प्रयोग अवश्य हुआ था, परंतु उस समय भी विद्वान ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने इसे पशु धर्म बताकर मनुष्यों के लिए वर्जित ठहराया था कि नियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा वेन के शासन काल में नियोग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, उसको बढ़ावा दिया गया। तो सह महिम खिलाम भुजनम राजर्षि प्रवरह पुरा वर्णानाम संकरम चक्रे कामो पहत चेतनः। सारी धरती को भोगने वाले श्रेष्ठ राजर्षि के रूप में सम्मानित होने वाला राजा वेन काम वासना से दूषित होकर वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने लगा था। वेन से पूर्व केवल अपने ही वर्ण में और वह भी अपने परिवार में नियोग प्रचलित था, परंतु वेन ने इस नियम को मान्य नहीं ठहराया। उसके एक वर्ण के पुरुष द्वारा दूसरे वर्ण की स्त्री से नियोग की अनुमति दे दी। फलतः वर्ण संकर संतान उत्पन्न हुए। ऋषियों ने देखा कि अब इसे भिन्न भिन्न वर्णों के संयोग को रोकना संभव नहीं है, अतः उन्होंने बुराई की जड़ को ही काटना उचित समझा, अर्थात नियोग को अशास्त्रीय ठहरा दिया। अर्थात नियोग शास्त्रीय नहीं है, इसे कोई शास्त्र का नियम नहीं मान के चलना चाहिए। यह मनुस्मृति यहां पर साफ साफ, और इसका उदाहरण दिया गया राजा वेन के राज्य में ऐसा हुआ। ततः प्रभृति यो मोहात प्रमीत पतिकाम स्त्रियम नियोज यत्यर्थम तम विग्रहंती साधव। राजा वेन के कुकृत्य को देखकर उस समय से साधु महात्मा मोहवश संतान के लिए भी विधवा स्त्री से नियोग की निंदा ही करते रहते हैं। अर्थात संतों ने इसकी निंदा की है, ऋषियों ने इसकी निंदा की है। तो इसलिए नियोग का सहारा नहीं लेना चाहिए, और अगर लिया जा रहा है तो नियोग अगर हो तो देवर अगर करता है तो शुक्ल वस्त्र धारण कर कर पवित्र व्रत रखकर अपने भाभी और संतान उत्पत्ति पर्यंत संबंध करे और स्त्री के गर्भवती होते ही एक दूसरे से सदा के लिए पृथक हो जाए। तो इस प्रकार के नियम नियोग के मनुस्मृति में बताए गए हैं। और दूसरा, मनुस्मृति यह भी कहती है कि नियोग से उत्पन्न जो संतान होगा उस पर अधिकार किसका होगा? उसका अधिकार नियोग करने वाले पुरुष का बिल्कुल भी नहीं होगा। उस पर अधिकार उस पति पत्नी का होगा या उस स्त्री का होगा। ठीक है, उस स्त्री का होगा। हां, मनुस्मृति वैसे विधवा विवाह की अनुमति देता है कि अगर किसी लड़की की कम उम्र में ही पति की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने ससुराल वालों की इच्छा से अपने ही परिवार के सदस्यों में अगर कोई योग्य हो तो उससे विवाह कर सकती है, या अपने सवर्ण में विवाह कर सकती है। ऐसा नहीं कि वो विधवा विवाह नहीं हो सकता। मनुस्मृति, हां, विधवा विवाह में भी कई जगह पर मनुस्मृति में इसको गलत कहा गया है, लेकिन ज्यादातर श्लोकों में विधवा विवाह के नियम बताए गए कि विधवा, अगर कोई विधवा हो जाता है तो उसका विवाह कैसे संभव है, कैसे हो सकता है। अगर बहुत ही कम उम्र की कोई लड़की हो और तो मनुस्मृति इसको स्वीकार करती है। तो मनुस्मृति का यही है। अब देखिए कितनी स्पष्टवादिता के साथ यहां पर महाराज मनु ने नियोग को समझाया है, लेकिन फिर भी लोग ये प्रथा है, नियोग प्रथा है ही नहीं कोई,
नियोग नामक कोई प्रथा नहीं है। ठीक है, ये तो एक सिचुएशन है। और आज के समय में, क्योंकि इसको निकृष्ट, क्योंकि नियोग के बारे में बताकर भी नियोग को निकृष्ट माना जा रहा है, अशास्त्रीय घोषित किया जा रहा है यहां पर। और आज के समय में तो अनेकों विकल्प हैं लोगों के पास। संतान चाहिए तो आईवीएफ और सरोगेसी, सरोगेट मदर, टेस्ट ट्यूब बेबी, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं। पहले जो है, जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था तो बायोलॉजी के बुक्स में ये सब लिखी रहती थी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, लेकिन इंडिया में इसकी प्रैक्टिस तब नहीं हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में इन सब चीजों की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, सरोगेसी की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो सरोगेट मदर जिसको बोलते हैं, भाड़े की मां, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजों की प्रैक्टिस, तो संतान उत्पत्ति प्राप्त करने के, संतान प्राप्त करने के अब कई विकल्प सामने आ चुके हैं, पहले नहीं थे। तो अगर महाराज मनु आज मनुस्मृति लिखें, आज का सिचुएशन उनको पता हो, तो वो नियोग को फिर कहते, फिर नियोग करने की जरूरत ही नहीं है। नियोग क्यों करोगे तुम? हाँ, नियोग उस परिस्थिति में जब कोई विकल्प नहीं है और संतान, क्योंकि पहले के समय में जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी। पहले के समय में संतान उत्पन्न होना अति आवश्यक होता था परिवार के लिए। आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, लोग पहले परिवार एक दूसरे से, पारिवारिक ढांचा ही, स्ट्रक्चर ही सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। तो इसीलिए संतान उत्पत्ति अनिवार्य होती थी, इसलिए नियोग को अनुमति दी गई कि भाई, और इसमें बड़ी सावधानी बरतने के लिए कही जा रही है, नियम इसमें भी बताया जा रहा है। और इसको ऋषि मुनियों ने इसे निकृष्ट माना है। राजा वेन के गलतियों के बाद ऋषि मुनियों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था, नियोग पे प्रतिबंध लगा दिया था। पहले उन्होंने सवर्ण या अपने ही पिंड में, अपने ही परिवार में नियोग करने की अनुमति दे दी थी। अपने परिवार में कहने का मतलब कि अपने भाई से नियोग नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब पति के भाई से, देवर से, जेठ से, इस तरह के उसमें जो है चचेरा देवर चचेरा जेठ हो, तो उस कंडीशन में नियोग किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए। और संतान प्राप्त हो जाने के बाद, मान लीजिए कि बड़ा भाई संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा, तो छोटे भाई के द्वारा अगर संतान उत्पन्न होता है तो उस संतान का अधिकार छोटे भाई का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा, अधिकार उसी का होगा, ठीक है। क्योंकि वो पत्नी जिसकी है, तो उस पत्नी के गर्भ से यह बात इस तरह से कही गई है। मान लीजिए कि आपका खेत है, आपका कोई खेत है, और उस खेत पर कोई दूसरा आदमी आकर अगर खेती करता है, तो वो उसका अधिकार नहीं होगा, अधिकार आपका होगा उस फसल पर आपका अधिकार बनेगा। तो ये पुराना नियम यही। हाँ, बाद में आजकल लोगों ने बंटवारा करने का या फिर बंटवारे पर देने का, खेत देने का एक नियम लोग ले आए हैं, तो वो एक अलग बात है कि भाई, लेकिन मनुस्मृति यही कहती है कि अगर नियोग के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी, उस संतान पर जो अधिकार होगा वो पति पत्नी का होगा, ना कि जो कि गैर पुरुष ने या फिर सपिंडीय हो या सवर्णीय ही हो, गैर पुरुष ने किया है उसके द्वारा होगा, ठीक है। तो ये है, तो नियोग को साफ साफ निकृष्ट माना गया है। इसे सिर्फ बहुत ही विशेष आवश्यकता पर करने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, ऋषि मुनियों ने इसको अशास्त्रीय भी माना है, यह उचित नहीं है, इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, साफ साफ ये मनुस्मृति भी कहती है। अब हम चलते हैं महाभारत की कथा पर। महाभारत में नियोग का वर्णन मिलता है कि महाराज शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती, उनका एक पुत्र था विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य का विवाह दो कन्याओं से होता है, अंबिका और अंबालिका। इन दो कन्याओं से, दो राजकुमारियों से उसका विवाह होता है, लेकिन वह विचित्र वीर्य जो था, संतान उत्पन्न करने में बिल्कुल ही असफल था या सामर्थ्यवान नहीं था, इंपोर्टेंट था, पोटेंसी नहीं थी उसके पास कि वो संतान उत्पन्न कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर आगे राजपाट चलाने के लिए सत्यवती को, महारानी सत्यवती को, वैसे तो वो एक मछुआरे की पत्नी थी, अब लोग कहेंगे इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता है, अब राजा शांतनु ने इंटरकास्ट मैरिज ही तो किया एक तरह से, वो खुद क्षत्रिय होकर एक मछुआरे की पुत्री से उन्होंने विवाह किया।
तो सत्यवती ने, क्योंकि सत्यवती भी पहले एक गंधर्व विवाह कर चुकी थी, और वो किसके साथ? पराशर ऋषि के साथ। तो सत्यवती के एक पुत्र हुए थे वेदव्यास जी। तो उन्होंने देखा कि भाई मेरा जो ये पुत्र है, राजा शांतनु का ये पुत्र संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं रखता है, और आगे हस्तिनापुर को राजकुमारों की, राजाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर इसका एक पुत्र तो उसका मर गया, सत्यवती का एक पुत्र चित्रगंध वो मर गया, और उसके बाद ये जो था नपुंसक निकला, या कहे कि इंपॉर्टेंट निकला, तो फिर वो जो है अब इस संतान तो चाहिए, तो वहां पर नियोग का प्रयोग किया गया संतान प्राप्ति के लिए। और सबसे श्रेष्ठ इसलिए नियोग में एक और प्रथा चली बाद में, वो बताऊंगा, वो इसी से निकली। वो क्या निकली कि वेदव्यास जी को कहा गया, वेदव्यास जी बड़े पुत्र थे, वैसे वो शांतनु पुत्र नहीं है, वो पराशर पुत्र हैं, लेकिन वेदव्यास जी से कहा गया, सत्यवती ने वेदव्यास जी से कहा कि पुत्र तुम जो है नियोग से इनकी संतानें उत्पन्न करो। अब वेदव्यास जी ने जब संतान उत्पन्न किया, तो वेदव्यास जी के विकराल रूप को देखकर, बड़े बड़े दाढ़ी बाल और उन्होंने वैसा रूप बना रखा था, साधु वेश में थे वो, तो वेदव्यास जी जो है उन्होंने, हालांकि वेदव्यास जी भी आगे गृहस्थ हैं, ऐसा नहीं कि उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन वो साधु पुरुष है, विद्वान है, ब्रह्मज्ञानी है और अनासक्त है, पूर्णतः अनासक्त। तो सत्यवती को उससे अच्छा विकल्प नहीं मिला। देवी सत्यवती को उससे बेहतर विकल्प क्या मिल सकता था कि भाई कोई ऐसा नियोग करे जो आसक्ति रखे ही ना। तो वेदव्यास जी नियोग के लिए जब गए, तो उनको अंबा जो है वो देखकर आंखें बंद कर लिया, डरकर उसने। तो धृतराष्ट्र उत्पन्न हुआ, अंबिका ने, और अंबालिका पीली पड़ गई डर के मारे, तो पांडु उत्पन्न हुआ। जब अब क्या नियोग का नियम क्या कहता मनुस्मृति में कि अगर पुत्र रोगी उत्पन्न हो जाए, तो उस परिस्थिति में दोबारा नियोग के लिए जाया जा सकता है, दोबारा नियोग किया जा सकता है। तो अब दोनों रोगी हो गए, एक अंधा हो गया और एक को पीलिया पकड़ लिया, जॉन्डिस हो गया, दोनों रोगी हो गए। तो अब अंबिका अंबालिका से उनकी सास ने कहा, अर्थात रानी सत्यवती ने कहा कि तुम दोबारा नियोग के लिए जाओ, और इस बार तुम डरना मत, इस तरह से आंखें मत बंद करना, क्योंकि वो दिव्य पुरुष है, मेरा पुत्र एक दिव्य पुरुष है। दोबारा जब जाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि अब तो हमसे नहीं होगा ये कार्य, क्योंकि उनको चाहिए था कोई सुंदर पुरुष हो, कोई ऐसा पुरुष मिल जाए, उससे नियोग होता। लेकिन यहां पर वेदव्यास जी बिल्कुल वैसे नहीं थे। तो वेदव्यास जी जब इन्होंने देखा कि माता की आज्ञा है, सासू मां की आज्ञा है, और हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, तो उन्होंने उनकी एक परिश्रमी नामक दासी थी, उसको भेज दिया कि तुम चली जाओ हमारी जगह पर। और उन्होंने रानियों के आज्ञा से वेदव्यास के सामने प्रस्तुत हो गई। तब वेदव्यास ने पूछा परिश्रमी से, क्या तुम निसंतान हो? तो परिश्रमी ने कहा कि हां आचार्य, मैं निसंतान हूं, मैं भी निसंतान हूं, और साथ ही साथ मुझे रानियां आपके समीप नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि वो आपके रूप को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए वो आपके समीप नहीं आना चाहती हैं। उन्होंने मुझे भेजा है, और आप मेरे संग नियोग कर कर मुझे संतान की प्राप्ति करवाएं। तो परिश्रमी से नियोग करने पर विद्वान ज्ञानी विदुर का जन्म हुआ, विदुर का जन्म हुआ। तो इसीलिए विदुर जो है ज्ञानी हुए, पांडु को पीलिया हो गया, धृतराष्ट्र अंधे हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से कथा आती है। तो ये नियोग के द्वारा ये संतान थी। लेकिन अब संतान उत्पन्न किसने किया? वेदव्यास जी ने किया, किसी साधारण पुरुष ने नहीं किया था। इसलिए सहजता से उस कुरूप रूप को भी, कुछ लोग कहते हैं वेदव्यास कुरूप नहीं थे, जानबूझकर उन्होंने वैसा रूप धारण किया था, जानबूझकर अपनी माता के कहने पर उन्होंने ऐसा रूप धारण किया था, ताकि विचित्र वीर्य की पत्नियों को, अंबिका और अंबालिका को, नियोग की क्रिया में उनसे किसी भी प्रकार की आसक्ति ही ना हो, बस संतान और कुछ नहीं। इसीलिए वेदव्यास जी ने ऐसा रूप धारण कर लिया था कि उनको कोई आसक्ति मुझसे ना रहे, बस संतान प्राप्ति के लिए। तो इतना अनासक्त भाव, क्योंकि वो पूर्णतः अनासक्त व्यक्ति थे, तो इसीलिए
परिश्रमी के घर में विदुर का जन्म हो गया और उनको पांडु और धृतराष्ट्र का इस प्रकार से जन्म बताया जाता है। तो अब इसके बाद एक और प्रथा चली थी नियोग की। वो क्या प्रथा थी कि जिन घरों में संतान नहीं होती थी, अब वो संतान प्राप्त करना चाहती है महिला, तो उसमें विकल्प साधु संतों को भी रखा जाता था कि अगर कोई साधु संत तुम्हें संतान देने के लिए तैयार हो जाएं तो वो भी उचित मान लिया जाता था। वैसे मनुस्मृति इसका कोई वर्णन नहीं कर रही है। मनुस्मृति तो कह रही है कि सवर्णीय सपिंड में हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से, लेकिन ऐसी प्रथा चल पड़ी फिर से कि साधु संतों के माध्यम से भी नियोग करने की एक प्रथा का प्रचलन हुआ। तो वो भी प्रथा नहीं थी, प्रथा नहीं कह सकते इसको, क्योंकि प्रथा का मतलब कि हर व्यक्ति उसको फॉलो कर रहा है, नहीं। तो ये भी था, तो यहां पर ये भी चीज आई। अब एक और कुछ लोग कहते हैं कुंती का भी नियोग नहीं, कुंती के संतान नियोग से उत्पन्न नहीं हुए थे, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग कहते हैं कुंती के संतान नियोग से उत्पन्न हुए थे, बिल्कुल नहीं। माता कुंती के जो संतान हुए, जो 5 पांडव हुए बाद में युधिष्ठिर हो गए, भीम हो गए, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो जन्म लिए, या माद्री से नकुल, सहदेव, ये जो जन्म लिए, ये किसी नियोग से इनका जन्म। कुछ वीडियो यूट्यूब पे देखा, इनको भी नियोग बताया जा रहा, नहीं, नियोग नहीं था ये योग बल था। ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ वरदान और उनके योग बल से हुआ था, और कुंती की हुई साधना से। अब आप कहेंगे क्या योग बल से भी संतान उत्पन्न हो सकती है? जी हां। जब तक मैथुनी सृष्टि नहीं थी, शिव महापुराण पढ़ेंगे आप, मैथुनी सृष्टि के पहले सारी संतानें तपोबल से हुआ करती थी, योग बल तपोबल से ही होती थी। और क्या अभी भी कोई उदाहरण है? जी हां, गोरखनाथ जी का एक पुत्र था जो कि योग बल से था। उन्होंने मिट्टी का एक पुतला बनाया था और बनाते बनाते वो चेतना के बहुत उच्च स्तर पर थे, तो उस मिट्टी के पुतले में ही अपने आप प्राण आ गई। और वो मिट्टी का पुतला बनाया क्यों था? तो कुछ बच्चों ने उन्हें कहा था, क्योंकि उनका एक पुतला था जो कि गोरखनाथ जी के द्वारा गलती से टूट जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई हमें एक नया पुतला बना कर दो। लेकिन जब वो बनाने लग जाते हैं तो उसमें प्राणी फूंक देते हैं और वो सजीव हो जाता है। तो ये योग बल है। अब ऐसा योग बल हो सकता है तो पतंजलि योग सूत्र अगर हम पढ़ें तो उसमें आपको कई योग शक्तियों का वर्णन मिलेगा और सिस्टमैटिक वे में बताया गया है कि कैसे योग बल आता है। तो वो एक अलग परिस्थिति है। तो माता कुंती के जो पुत्र हुए वह योग बल से उत्पन्न हुए, सूर्य के तत्व को लेकर, इंद्र के तत्व को लेकर, वायु तत्व को लेकर, ठीक है। तो 5 पांडव हुए वो अलग अलग दैवीय शक्ति के तत्वों से हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको नियोग नहीं कहना चाहिए, वो तो योग बल का परिणाम है। तो इसलिए ये हमें समझना चाहिए। इसी तरह से इसीलिए बहुत सारी बातों को, और मनुस्मृति वास्तव में क्या समझाना चाहती है, इन सब विषयों को लेकर हमने मनुस्मृति का ऑनलाइन कोर्स ही शुरू कर रखा है, मात्र 1500 रुपए में। अगर आप क्योंकि पूरे जो जितने अध्याय हैं मनुस्मृति में, 12 अध्याय, सभी अध्यायों पर इसमें चर्चा है। पूरे मनुस्मृति की चर्चा आपको मिलेगी और बहुत वीडियोज हैं, 30, 35, 40 के आसपास शायद वीडियोज इसमें होंगे। तो इतने वीडियोज भी हैं और इसमें रिकॉर्डेड है और उस पर सारी व्याख्या की गई है। मनुस्मृति को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है समाज में कि ये शोषण करवाती है, ये करवाती है, वो करवाती है, बहुत तरह की ऐसी बातें बताई गई, बोली जाती है, प्रचार किया जाता है, मनुस्मृति को जलाया भी जाता है। तो बहुत तरह की ऐसे उटपटांग बातें लिखी गई। लेकिन मनुस्मृति क्या कहती है हमें उसको समझना है। हाँ, कुछ गलत बातें हो भी सकती हैं, तो उसको किस ढंग से कैसे लिखा गया है उसको भी समझना है। और हमने इसे बताया भी है कि मिलावट भी है, कहां कहां मिलावट है और मिलावट प्रमाणित होता है। मिलावट कैसे प्रमाणित होता है वो सब आपको मिलेगा इस कोर्स के अंदर, जब आप इस कोर्स को करेंगे। इसलिए जिज्ञासुओं के लिए, जो वास्तव में कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, भ्रम को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए यह मनुस्मृति का ऑनलाइन कोर्स भी डिजाइन किया गया है। तो आप लोग इससे भी जरूर लाभ उठाएं। ध्यान योग का कोर्स और आगामी हमारा आने वाला कोर्स जो है प्रेतात्मावाद पर, ऐसे लोग जो प्रेत बाधा से ग्रसित रहते हैं उनके लिए कोर्स बहुत लाभकारी है, वरदान के समान होने वाला है। इसलिए जरूर आप इससे लाभान्वित हों। तो चलिए, इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा। आप सभी वीडियोस को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आपका प्रश्न हमें लगेगा कि यह उचित विषय पर प्रश्न है तो हम उस पर आगे चर्चा भी करेंगे।
ओम तत्सत।